हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ आशीष मोदी, फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस मैंने अप्लाइड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का लेक्चर्स 2 रखे थे, आगे भी वो रखूंगा, ठीक है। उसके पहले मैंने मैथ्स का, फिजिक्स का, कई सारे चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी रखा है, जिसमें हमने बहुत सारा डिस्कशन भी किया है। आज व्यूज को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे व्यूज में मैंने 8 या 9 पार्ट जैसा पार्ट डाल चुका हूं, ठीक है ना। तो वो आप पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद ये जो भी है 9 पार्ट, ये आपका पार्ट 9 है। ये आपका पार्ट कौन सा है भाई? 9 पार्ट है, ठीक है, 9 पार्ट है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं पार्ट 9। प्रीवियस में मैंने कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव यानी गुजराती में कहवाय सहायक અને વ્યતિકરણ વિતરણ પ્રોસેસ, એ પણ આપણે શું કરી દીધેલું, ડિસ્કस કરી દીધેલું। अब थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि उसमें जो पार्ट्स आता है नोड एंड एंटीनोड, कौन सा? नोड एंड एंटीनोड। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी एंड नॉलेज। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस था ना, उसके लिए पहले आपको इंटरफेरेंस वो मैंने सिखा दिया था। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, वो सब बीट, डिस्टर्बेंस, तो आई रिक्वेस्ट यू, मेरे इस चैनल पे मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो आप एक बार देख लो, ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव हम किसे बोलेंगे? रिवाइज करवा लेता हूं। सपोज साइनसोइडली आपका वेव आएगा, ठीक है। जब आपका कंस्ट्रक्टिव दूसरा फर्स्ट ऐसा हो और दूसरा भी ऐसा हो, तो दोनों मिलके आपको क्या मिलेंगे? ऐसे थोड़ा बड़ा मिलेगा, यानी जो एम्पलीट्यूड है, फाइनल एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंस्ट्रक्टिव यानी इसकी ओरिजिन सेम होगी और सेम डायरेक्शन होगी, सेम स्पीड होगी, सेम प्लेन होगा। इट इज द कंस्ट्रक्टिव, जेने गुजराती में कहवाय सहायक व्यतिकरण, ठीक है। आटलो आपने इतना हमने देखा था। अब दूसरा था हमारा दूसरा हमारा इंटरफेरेंस का टाइप था, जिसमें उसका ओरिजिन थोड़ा उल्टा था, यानी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका ओरिजिन जहां ये ऊपर जाएगा तो ये जहां नीचे जाएगा। अब दोनों का हम प्लस करेंगे, तब मुझे क्या मिलता था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव यानी एक लाइन मिलेगा, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया दोनों ने, तो ओनली एक लाइन ही मिलेगा। अब उसी में मुझे आगे फाइंड करना है व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज एंटीनोड। नोड कहां मिलेगा? जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब आई रिपीटेड दैट જ્યારે તમારું સહાયક વ્યતિકરણ થાય ત્યારે શું થશે? નોડ થશે। जब आपका जो भी ये इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा? दोनों ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तब आपको नोड मिलेंगे। अब यहाँ आपको सिलेबस में ऑलरेडी डेफिनेशन है, बट एग्जाम में उसको डिटेल में पूछे जाते हैं। तो 7 मार्क्स में ऑनली डेफिनेशन लिखोगे तो नहीं आपका कंफर्टेबल रहेगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए मुझे क्या करना, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा। એને આલેખની રીતના સમજાવવા પડશે, ગ્રાફની રીતના સમજાવવા પડશે। तो अब कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो आप एक बार देख लो, तो आप आसानी से किसी भी वेव्स में कैसे नोड निकालते हो, कैसे एंटी नोड निकालते हो, कुछ भी आए आपको आना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ भी ट्रिक दिखा रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है। तो इतना मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या हमने पढ़ा था और क्या हम आगे बढ़ेंगे। आज हम नोड और एंटी नोड कैसे फाइंड करना है, उसके बाद थोड़ा इको के बारे में पढ़ लेंगे, तो थोड़ा हमारा आगे चले। दिस इज द पार्ट 9 ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो आज आगे हम करेंगे नोड एंड एंटी नोड ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिक उसका 2 पार्ट्स आता है, ग्राफिकली एंड एनालिटिकली, बट हमें अभी एक ही पार्ट करना है ग्राफिकली। जैसे अब छोटे स्टैंडर्ड में थे, स्टैंडर्ड 8, 9 में, जिसमें साइंस में काइनेमेटिक इक्वेशन, गतिना समीकरणों आવું કંઈક હતું। S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे कई सारे 3 इक्वेशन थे। आप इसको 2 बार डेरिवेशन के साथ लाए थे, ग्राफिकली से भी यानी ट्राइंगल रेक्टेंगल से भी,
और एनालिटिकली भी ये तीनों इक्वेशन लाए थे, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द हमारा लास्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ऐसे हम लाए थे। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही मेथड फॉर फाइंडिंग द नोड एंड एंटीनोड। तो फिर ध्यान से देखना, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट आपके बुक्स में नहीं दिया है। जो भी आप लोकल बुक लोगे उसमें नहीं दिया है, रेफरेंस बुक लोगे मोटी जारी वाली लाइब्रेरी में से, तो आपको मिलेगा वो कि हाउ टू डेरिवेशन ऑफ द नोड एंड एंटीनोड। चलो अब इधर शांति से देखना, मुझे 2 पेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 हम कब लेते हैं, किसी भी प्रोसेस की शुरुआत। t इज इक्वल टू 0 यानी क्या, किसी भी प्रोसेस की आप क्या कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें एक रेफरेंस लाइन आपको कर रहा हूं, ठीक है। t इज इक्वल टू t/4, ठीक है, उसको भी यहां मैं मेजरेबल कर रहा हूं, और एक रेफरेंस लाइन। अब देखना शांति से, यहां आपको क्या करना है, ठीक है। देखना, ये दो ऐसे में कर लूंगा, आप स्केल से बनाना तो अच्छा दिखेगा, और अरेंज अच्छे से करना भाई, ठीक है। अब देखो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यानी यहां से मेरा जो भी है ऐसे होगा। देखो क्या करना है आपको, यहां मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन। ओरिजिन यानी आप लोग गुजराती में कहवाय उगम बिंदु। शू कहवाय भाई, उगम बिंदु, ठीक है। अब आपको कैसे ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा, तो दूसरा पार्ट में कब जाएगा आपका वेव्स, यहां से ही जाएगा। देखो तीसरा मतलब पार्ट आपका चेंज हुआ, पार्ट मैंने ऐसे समझा है आपको डॉटेड लाइन से, ताकि यहां से आपका दूसरा पार्ट हो, ठीक है। तो यहां से ही अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर लिया तो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। समझ में आया क्या क्या कहां से आपकी लाइन होनी चाहिए पास, जहां आपका जो डॉटेड लाइन वाला पार्ट है वो यहां से, ठीक है, यहां से, और ये आपका चौथा, और जहां से मतलब यहां से शुरू किया है तो उसके यहां ही, ऐसा नहीं कि चलो ये ऐसा नहीं करना है हमें, कैसे उसको फिनिश करना है, ओरिजिन यानी लाइन पे ही आपको क्या करना है, फिनिश करना है। समझ में आया भाई, क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है। ये आपका t इज इक्वल टू 0। अब t/4 यानी उसका कुछ पार्ट ले लिया है, आगे कर दिया है। अब क्या है, इसमें मैंने क्या, अब ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऐसा ऐसा। एक मिनट, ऐसा आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब यहां, अब देखो यहां, समझ में आया मैंने कहां से प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि एक वेव्स है, मान लो कि यहां मैंने सपोज कर लो कि एक डोरी है, ठीक है, जिसको मुझे क्या करना है, एक जर्क देना है, फोर्स करना है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं, ये यहां से यहां होगा, फिर मान लो कि उसमें ज्यादा अभी भी बाकी है इंटेंसिटी, तो वापस रिफ्लेक्ट करेगा, वापस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होगा भाई, वापस रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। तो ऐसा दोनों मतलब जहां से आप कर रहे हो वहां से वो क्या हुआ, वापस आ रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब रेड वाला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रेड वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेड वाला क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब t बराबर 4 टाइम ले लिया, इसी वेव्स में t बराबर 4 टाइम, t बराबर 4 टाइम यानी हमने यहां से स्टार्ट किया था, थोड़ा यहाँ आगे चला जाएगा। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा और यहाँ खत्म होगा। हालांकि दिस इज द स्टेशनरी वेव, और प्रोपोगेशन वो कोई भी जगह स्थिर नहीं रहता, वो आगे चलता रहेगा। तो वो आगे चलता रहेगा तो ऐसे होगा, सॉरी, तो अभी शुरुआत है इसलिए ऐसा होगा, और यहाँ भी यहाँ खत्म होगा आपका। समझ में आया मैंने क्या बोला, सेकंड पैराग्राफ को यहां से स्टार्ट करना है, और कहां से दूसरे में, ये देखो यहां से आपको दूसरे ऊपर जाना है। एक यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखना है, वहां से आपको नोड और एंटी नोड मिलेंगे। उससे उल्टा
उससे उल्टा। अब देखो रिफ्लेक्शन करना है हमें, रिफ्लेक्शन करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्शन। तो अभी रिफ्लेक्शन वाला वेव्स हम ड्रॉ करेंगे कि वो कैसा वेव्स है। तो देखो यहाँ ये यहां से होगा, ये यहां से होगा ऐसे, देखो ऐसे, और यहां से आपको डॉटेड लाइन करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, वो एक लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आया? पहली पोजीशन यहाँ, दूसरी पोजीशन मैंने यहां से स्टार्ट की है। अब आप ही सोचो तीसरा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ऐसा मैंने ड्रॉ किया है, यानी t इज इक्वल टू 0 आपका ओरिजिन से, और ए आपका कहां से, यहां बीच में से मुझे स्टार्ट करना है, थोड़े टाइम के बाद ये यहां पहुंचेगा, इसीलिए। अब देखो ये आपका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा, एडिशन करेगा, बट ये एक दूसरे की इफेक्ट क्या करेगा, वो सब हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारा पर्पस क्या था कि भाई हमें फिगर में से हाउ टू फाइंड नोड एंड एंटी नोड। तो आपके नोड कैसे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दिस इज द नोड। बट एंटी नोड कहाँ है, ए वाला, एंटी नोड ए वाला। समझ में आया? तो दिस इज द एंटी नोड और दिस इज द नोड। अब फाइनली आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव में तो आपको ऐसा ही मिलेगा, दोनों वेव्स, जो रिफ्लेक्शन वेव और जो इनिशियल वेव है वो ऐसा मिलेगा। इनिशियल वेव कैसा मिलेगा आपको, दोनों ऐसे ही मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। बट डिस्ट्रक्टिव में क्या मिलेगा वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो डिस्ट्रक्टिव में कैसा मिलेगा, ये आपका इनिशियल वेव, और आपका रिफ्लेक्टिव वेव क्या आएगा, इसको ऐसा, देखो ऐसा। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा इधर इधर। तो दिस इज द फाइनल पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टिव। अब कैसे हम निकालेंगे आपका नोड और एंटी नोड, पहले एक ड्रॉ कर लो। और समझ में आया नोड और एंटी नोड कहाँ कहाँ आता है। अब एक ओनली इक्वेशन बाकी है, उसमें आप पुट करोगे तो आपको आसानी से नोड और एंटी नोड की वैल्यू मिल जाएगी। तब तक एक स्केल के साथ, अरेंजमेंट के साथ इसको ड्रॉ करो, उसके बाद आगे का मैं समझाता हूं। चलो अब आगे देखते हैं हम कैसे नोड, फाइनल स्टेप ऑफ दिस, हाउ टू ब्रिंग द नंबर ऑफ द नोड। ठीक है, देखो भाई ये पूरा जब मैंने वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड जैसे टर्मिनोलॉजी, सब डेफिनेशन गुजराती में कहेवाय आवृत्ति, આવર્તકાર, જ્યારે આ બધાની વ્યાખ્યા ચલાવેલી એ મારા ભાગમાં એનું ઇમ્પોર્ટન્સ અને સૂત્ર સાથે કરાવેલું જ છે। यानी हमने जब हम डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द वेव्स, वो सब, तब मैंने इनके फॉर्मूला के साथ इसका इंपोर्टेंस किया था कि लैम्बडा वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या हुआ, ये यहां से सॉरी यहां से, हाँ ये आपका क्या है भाई, 2 लैम्बडा। ये क्या होता है आपका 2 लैम्बडा, यानी मैं यहाँ 0, ठीक है 0 हुआ, ये हुआ आपका लैम्बडा बाई 2, ये हुआ आपका लैम्बडा, ये हुआ आपका 3/2 लैम्बडा, और ये हुआ आपका 2 लैम्बडा। समझ में आया मैंने कैसे पार्ट में डिवाइड किया? फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, पहले मैं रफ कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखो यहाँ पूरा साइकिल आपको यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करना है। देखो यहाँ से यहाँ, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी 2 लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, चलो अब यहाँ आपका एक ऐसा 2 लैम्बडा होगा। तो देखो यहाँ मैंने कितना पार्ट्स किया है, यहाँ 0, यहाँ होगा आपका लैम्बडा, ठीक है, और यहाँ आपका 2 लैम्बडा, यानी ये हुआ आपका लैम्बडा बाई 2। कैसे मुझे पता चलेगा कि आगे पढ़ना है भाई, ऐसे लैम्बडा प्लस 1/2, यानी 2 लैम्बडा बाई 2 क्या करने का है, ऐड करने का है, क्योंकि एक आधा पार्ट आपका क्या बनेगा, लैम्बडा बाई 2। अब ये हुआ, अब मुझे नहीं पता यहाँ क्या वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लैम्बडा है, देखो भाई ये आपका लैम्बडा, ठीक है, उसमें क्या ऐड करना है, लैम्बडा बाई 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ कितना लिखेगा वो, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 એટલે 3 लैम्बडा बाई 2, तो आपको ये पार्ट आपको मिल जाएगा। यानी नोड में याद रखना भाई, नोड में क्या करना है, हमें लैम्बडा बाई 2, यानी लैम्बडा बाई 2 से हमें शुरुआत करनी है, और हर एक पार्ट में लैम्बडा बाई 2 ऐड करना है आपको, तो आपको नोड की वैल्यू मिल जाएगी। जहां भी पहुंचो, सपोज कि मैं आगे पहुंचा 2 लैम्बडा बाई 2 और मुझे नहीं पता है यहाँ क्या वैल्यू आएगी,
कोई दिक्कत नहीं है, 2 लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा बाई 2, 2 लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा बाई 2 क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 એટલે 5 लैम्ब्डा बाई 2, तो यहाँ होगा आपका 5 लैम्ब्डा बाई 2। बस ऐसे फाइंड करना है। आगे आपको नोट्स आई रिपीटेड डेट क्या करना है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द अवर डेफिनेशन दिस वैल्यू इज द 2 लैम्ब्डा, यानी 1 2 3 इसमें 4 पार्ट है टोटल। तो मैंने क्या किया, लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 ऐड करना है। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द नोड। नोड की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अब एंटी नोड के बारे में भी बता दूंगा, तो पहले कॉपी करो कि कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ नोड, कॉपी करो जल्दी से ताकि आपको पता चल जाए। चलो ये हुआ आपका नोड। एंटी नोड में आपको क्या करना है, बीच में से स्टार्ट होता था, आपको पता है कि एंटी नोड कब प्रोड्यूस होगा, एक बीच में से, यानी आपका जो यहाँ लैम्ब्डा बाई 2 ऐड होता है वहां लैम्ब्डा बाई 4 ऐड होगा। बस वही डिफरेंस है। क्या करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, वहां लैम्ब्डा बाई 4 ऐड होगा। तो आपकी पोजीशन का ये याद रखना भाई, नोड 0 लैम्ब्डा, देखो भाई नोड की पोजीशन क्या होगी, 0 लैम्ब्डा बाई 2 लैम्ब्डा 3 लैम्ब्डा बाई 2 2 लैम्ब्डा, ऐसा होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ द नोड। बट एंटी नोड 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि भाई वो हम थोड़े समय के बाद वो मेजरेबल करते, तो कैसे 0 होगा। ऑलवेज इट इज द स्टार्ट फॉर लैम्ब्डा बाई 4। समझ में आया, लैम्ब्डा बाई 4 से ही हमें स्टार्ट करना है। और इसमें हम लैम्ब्डा बाई 2 ऐड करते हैं, किसमें, नोड में। बट एंटी नोड में आपको क्या करना है, लैम्ब्डा बाई 4 ऐड करना है। अब चलो आगे का मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, दिस इज द थर्ड नोड, दिस इज द फोर्थ नोड, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द नोड। एंटी नोड में दिस इज द फर्स्ट एंटी नोड। दूसरे की वैल्यू कैसे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है हमें, लैम्ब्डा बाई 4 प्लस लैम्ब्डा बाई 4, हमें क्या याद ऐड करना है, लैम्ब्डा बाई 4 ही ऐड करना है। बस वही डिफरेंस है। फिर से रिपीट करता हूं, नोड में लैम्ब्डा बाई 2 ऐड करना है और इट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बट एंटी नोड में इट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम लैम्ब्डा बाई 4 एंड हर एक पार्ट में आपको कितना ऐड करना है, लैम्ब्डा बाई 4 ऐड करना है, यानी आपको पोजीशन ऑफ द एंटी नोड मिल जाएगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो तो यहां मुझे लैम्ब्डा आना चाहिए, तो 2 लैम्ब्डा बाई 4, तो 2 2 जा 4, यानी आपका हुआ लैम्ब्डा बाई 2। तो आगे का होगा आपका लैम्ब्डा बाई 2। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। विथ कैसी है, ग्राफिकली। ऐसे आप एनालिटिकली भी कर सकते हो, बट आपके बुक में ऐसा कुछ नहीं है, ओनली नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन है। तो इससे थोड़ी पता चल जाएगा कि नोड की पोजीशन कितनी है। तो आपको ऐसे मैंने समझाया, पूरी थियरी में अभी रिपीट करता हूं, ठीक है। वीडियो में डिस्टर्बेंस भी बीच में आया था, तो उसी के लिए मैं माफी चाहूंगा। अभी मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं। देखो हमारा वेव्स जो होता है वो साइनसॉइडल हमने एक्सेप्ट किया है। तो मैंने क्या किया, एक दोनों सपोर्ट ले लिया और समझने के लिए मैंने ऐसा बोला कि एक डोरी ले लो जिसमें क्या होता है, एक जर्क होता है, ठीक है। तो जब आप जर्क प्रोड्यूस करते हो फोर्स अप्लाई करके, दिस इज द प्रोपोगेशन वेव। वो स्टेडी नहीं है, क्या है, ऑलवेज वो प्रोपोगेशन रहेगा। जितनी आपने ताकत से फोर्स से जर्क किया हो, वो धीरे 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 क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, सहायक व्यतिकरण છે એટલા માટે। दूसरे में हम थोड़ा आगे चले गए, यानी t बराबर 0, फिर आया था अपना t इज इक्वल टू, कुछ आगे ले लिया मैंने, t इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 4। तो वो यहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, जिसको मैं बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या किया, हमें मेन पर्पस क्या था, नोड कहां मिलता है और एंटी नोड कहां मिलता है। तो नोड कहां मिलता है, ओरिजिन पे पहले, तो उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, ये आपका पोजीशन ऑफ द क्या हुआ, नोड हुआ। इतना समझ में आया। इसके बाद मुझे नोड में हमें क्या करना था, हर एक आपके पार्ट में लैम्ब्डा बाई 2 ऐड करना था और इट इज द स्टार्ट विथ 0। दिस इज द नोड, और यहां नोड होगा और उसके बीच में क्या होगा, एंटी नोड होगा। इतनी बात आप याद रखना। दूसरी बात, इसमें लैम्ब्डा बाई 4 ऐड करना है एंटी नोड में,
नोड में क्या करना है, λ/2 ऐड करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड। तो ये रहा आपका नोड्स और एंटी नोड्स की फाइनल फिगर और फाइनल आपका डेरिवेशन के कैसे कैसे मिलता है हमारा एंटी नोड एंड नोड का नंबर। ठीक है, अब एक फाइनल फिगर जिसमें नोड भी है, एंटी नोड भी है, सब कुछ है, तो आपको वो एक पूरा जो कहते हैं ना ट्रेलर जैसा, ठीक है, तो मूवीज में पहले बताते हैं, मैं लास्ट में बताता हूं ताकि याद रहे आपको। ठीक है ना, तो देख लो अब फाइनल फिगर आपकी नोड एंटी नोड सब कुछ जिसमें है वो एक लास्ट फिगर, सब कुछ जिसमें आएगा कि हमने आज क्या सीखा वो। ठीक है, फाइनल फिगर। तो फाइनल फिगर के लिए चलो, फाइनल फिगर के लिए अब देखना, ये हमारा एक सपोर्ट है, दोनों साइड सपोर्ट है। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ किया था ताकि ज्यादातर अच्छे से समझ में पाए। ठीक है, यहां मैंने 1 2 3 से मतलब थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे सेम डिस्टेंस पे आपको मैंने पार्ट किया। हालांकि दिस इज द डॉटेड लाइन, दिस इज द डॉटेड लाइन, दिस इज द डॉटेड लाइन। ठीक है, दिस इज द डॉटेड लाइन। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा ड्रॉ किया आपको समझने के लिए, आपको क्या करने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसा, ठीक है, आपका यहां ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ऐसे, सॉरी मैं अलग लाइन से ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द एंटी नोड और दिस इज द नोड। जहां मैंने नोड लिखा है और एन लिखा है वो नोड है। दिस इज द एंटी नोड यानी ए। ठीक है, ए ए ए। तो ये पूरी फिगर में आपका नोड कहाँ है, एंटी नोड कहाँ है, वो आपको समझ में आ गया है। दिस इज द नोड, नोड यहां देखो भाई, नोड, ये आपका नोड, ये आपका नोड, दोनों मिलना चाहिए तो ही आगे बढ़ेगा। जब आप जीवन में किसी के साथ मिलना हो तो मिलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तब आपका कुछ नोड बनेगा। एंटी नोड बीच वाला, ठीक है, ये है आपका एंटी नोड। तो ये मैंने फाइनल नोड और एंटी नोड याद रखना। नोड स्टार्टिंग विद 0, λ/2, लैम्ब्रा, फिर आएगा उसमें λ/2 ऐड करके जाओ ऐसा। एंटी नोड स्टार्ट होता है λ/4 से। कहां से स्टार्ट होगा, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, ऐसा वो आएगा। दिस इज द नोड और दिस इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ग्राफ पर से हमने निकाला और दिस इज द फाइनल फिगर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा नोड और एंटी नोड खत्म हुआ। ठीक है, तो आप, आई रिक्वेस्ट यू, आप 2-3 बार देखोगे तो ही समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ। आपकी बुक में ओनली नोड और एंटी नोड की ही डेफिनेशन दिया है, बट कैसे उसका निकालना है वो मैंने डिटेल में समझाया है। हालांकि 11 साइंस में भी ये आएगा, वेव्स में ये आता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ, मिड सेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये भी आपका जो मैंने ग्राफिकली किया हो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। जिसको समझ में नहीं आता फिजिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, वहां मेरी लिंक पहुंचाओ तो उसको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।